अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन एक डायग्राम दिया है जिसमें फीटस यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उसके बारे में लेबलिंग की हुई। पहला देखिए, ये जो पार्ट है मैं अपनी सारा यहां पर एक्सप्लेन कर रही। यूट्रस, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये एम्ब्रियो है, ये तो आ गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कनेक्ट हो रहा आगे इस कॉर्ड के थ्रू, जो ए रिप्रेजेंट करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड वो स्ट्रक्चर होती हैं जो प्लेसेंटा को जो है मदर के साथ जोड़ने का काम करती हैं। अगला देखिए बी ये आगे कोरियोनिक विलाई, या जिसको अपने बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई, जो प्लेसेंटा बनाती हैं। और सी ये पूरी की पूरी जिसके अंदर फीटस डेवलप कर रहा है, ये यूटेराइन कैविटी, सी रिप्रेजेंट कर रहा है यूटेराइन कैविटी को। और डी ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं योक सैक, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ह्यूमन के अंदर ज्यादा डेवलप नहीं होता, जो पॉलीलेसिथल एग के अंदर योक को स्टोर करने का काम करता है। तो अब इस प्रकार से करेक्ट लेबलिंग वाला जो है ऑप्शन देखिए, जिसमें मैंने ए बी सी डी को एक्सप्लेन किया भी क्या है ये। तो इसका करेक्ट कौन सा आ गया? थर्ड, जिसमें ए अम्बिलिकल कॉर्ड, बी प्लेसेंटल विलाई, सी यूटेराइन कैविटी, डी यॉक सैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भी, वो डेवलपिंग स्टेज कौन सी है जिसमें एम्ब्रियो के सेल्स मूव करके जर्म लेयर बनाती है। ब्लास्टुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला बनता है, और ह्यूमन में ब्लास्टुला का टाइप ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टुलेशन के बाद अगली स्टेप आता है गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन के दौरान गैस्टुला बनता है, और गैस्टुला वो प्रोसेस होती है जिसमें मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट पाई जाती है। सेल्स अपने ओरिजिनल साइड से मूव करके किसी दूसरी जगह पर जाकर अरेंज होती हैं, और इस गैस्टुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। ये 3 लेयर यहां पर बनती हैं, और ये तीनों लेयर आगे चलकर एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। और इस गैस्टुलेशन के दौरान 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं, एपीबोली और एम्बोली। एपीबोली और एम्बोली, जिसमें ये जर्म लेयर बनती हैं। तो मूवमेंट वाली लेयर कौन सी स्टेप हो गया? गैस्टुला, जिसमें ये 3 जर्म लेयर बनती हैं। तो देखिए गैस्टुला काम पर दिया हुआ है सेकंड में, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है भी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो केवल सिर्फ गर्भावस्था में स्रावित नहीं होता। पहला देखो रिलैक्सिन ने दिया हुआ है। रिलैक्सिन ओवरी प्लेसेंटा दोनों रिलीज करती हैं, जो प्रेगनेंसी के लेटर फेज में रिलीज होता है। एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन प्लेसेंटल प्लेसेंटा रिलीज करता है, जो अब आप देख रहे हैं ओनली प्रेगनेंसी होती है तो ही रिलीज होंगे। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी नहीं होती है तो भी रिलीज होता है, और प्रेगनेंसी होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी रिलीज होता है। तो कौन सा आंसर आ गया इसका? कौन सा वो हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर 4। अगला क्वेश्चन है, देखिए पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं, वो सिग्नल कौन ओरिजिनेट करता है? अपने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो फुली डेवलप फीटस हैं और प्लेसेंटा जो है, ये दोनों के दोनों उन सिग्नल को ओरिजिनेट करने का काम करते हैं। जैसे सिग्नल डेवलप होंगे, ओरिजिनेट होंगे, तो अब यूट्रस के मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, तो ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए पार्चुरेशन जो है एक न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। तो यहां पर ओरिजिनेट कौन कर रहा है? फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा। तो करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? 3rd। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में और ए और बी 2 जो है कॉलम दिए उनको मिलान करना है, और उसमें
एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो है कौन से ऑर्गन किस मंथ के दौरान बनते हैं, यह पूछा गया। तो पहला देखिए, पहला क्या है, एंड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ के एंड के ऊपर कौन सा बनता है, हार्ट बने जाता है। तो हार्ट देखिए किस में दिया हुआ है, सी, तो 1 के साथ मैच कर गया, सी। सेकंड देखिए क्या दिया है, एंड ऑफ 2nd मंथ, और 2nd मंथ के दौरान जो है वो क्या बनते हैं, लिम्ब और डिजिट। तो लिम्ब और डिजिट 2nd में देखिए दिया हुआ ई में। 3rd में देखिए, 3rd क्या दिया, एंड ऑफ 3rd मंथ। 3rd मंथ के दौरान क्या होती है, मोस्टली मेजर ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो मेजर ऑर्गन दिए ए में। 4 में देखिए, 4 में क्या दिया, ड्यूरिंग 5th मंथ। और 5th मंथ जो है कौन से अपने पढ़ रहे हैं, 4। और 5th मंथ के दौरान क्या बन जाते हैं, बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर्स की अपीयरेंस हो जाती है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर किस में दिया हुआ है, 2nd मींस बी में। अब देखिए लास्ट कौन सा, 5th है एंड ऑफ 6th मंथ, 6ठे महीने के एंड पर। और 6 मंथ के ऊपर क्या डेवलप हो जाते हैं, ये जो आईलिड जो पहले यूफ्यूज थी अब वो सेपरेट हो जाएगी। तो आईलिड किस में दी हुई है, डी में। इस प्रकार से मैच करके ये मैच वाला कॉलम देखिए किसके अंदर है, ऑप्शन में 4 में। तो करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया, अभी स्पर्म में जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल समीपस्थ तारिका है उसका काम क्या है। ये स्पर्म का हेड, ये एक्रोसोम, और ये आगे इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ठीक पीछे यहां पर डिप्रेशन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। इसके पीछे प्रेजेंट होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है एक्सियल फिलामेंट बनाना, और इसका काम होता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज को स्टार्ट करना। तो देखिए विदलन को प्रारंभ करना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ए स्टेटमेंट है, देखिए प्लेसेंटा रिलीज 2 प्रोटीन हार्मोन एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। गलत है, प्रोटीन नहीं है, यह स्टीरॉयड इन नेचर है, गलत। बी देखिए, बी यहां पर क्या दिया है, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा एंड ओवरी। बिल्कुल उसी, कब रिलीज होता है, प्रेगनेंसी के लेटर फेज में, जब पार्चुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी होती है। अगला क्या है, कैपेस्टेशन प्रोसेस इज टेक प्लेस इन वेजाइना। बिल्कुल ऐसी है, जो कोगुलेटेड सीमन अपने पहले डिस्कस किया था, कोगुलेटेड सीमन वेजाइना में रिलीज होता है। तो यहां पर फाइब्रिनोलाइसिन उसका लिक्विफिकेशन करता है, जिसमें स्पर्म वापिस मोटाइल हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं कैपेस्टेशन। तो सी बिल्कुल सही। अगला देखिए, ब्लास्टोसील आर कंप्लीटली डीजनरेट इन गैस्टुला स्टेज। गलत है, तो इसका मतलब ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला की कैविटी होती है, और गैस्टुला के अंदर जो कैविटी बनती है उनको बोलते हैं आर्केंटीरोन। और आर्केंटीरोन जिस पोर के थ्रू बाहर ओपन होती हैं इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर यदि माउथ में कन्वर्ट होता है तो इनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमियन एनिमल, और यदि ये एनस में डेवलप होता है तो इनको बोलते हैं डिटेरोस्टोमियन एनिमल। तो ह्यूमन डिटेरोस्टोमियन है, ह्यूमन में ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप होता है। तो बी और सी वाला ऑप्शन कौन सा आ गया, 2nd। करेक्ट आंसर 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉलम है, पहला देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस में कंप्लीट होता है। आगे देखिए क्या है, कैपेस्टेशन, जब स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी जब स्पर्म गेन कर लेता है तो इसको कैपेस्टेशन, दैट इज एक्वायर्ड इन वेजाइना। आगे क्या है, फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस फॉलिकल का डेवलपमेंट। लास्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का फ्यूजन, जो कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। अब मिलान कीजिए, ए स्पर्मेटोजेनेसिस कहां हो रहा है, 3rd टेस्टिस में। अगला क्या है, कैपेस्टेशन वेजाइना 1 में।
सी देखिए फॉलिकुलोजेनेसिस जो है फॉलिकल का डेवलपमेंट किस में हो रहा है, ओवरी में, सेकंड। और फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, तो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन आप देख रहे हो एक फ्लो चार्ट दिया है, उसमें मेंशन किया हुआ है ए बी सी डी, उनको आइडेंटिफाई करना है। स्पर्म ओवम फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद यहां लिखा ए, तो ए का मतलब हो गया जाइगोट। आगे लिखा बी इन फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट के अंदर होगा क्लीवेज, क्लीवेज से बनेगा मोरूला, तो बी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मोरूला को। आगे लिखा एट द टाइम ऑफ इंप्लांटेशन, मोरूला से बनता है ब्लास्टुला, तो ह्यूमन के अंदर ब्लास्टुला का टाइप ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस, सी ब्लास्टोसिस। आगे लिखा है डी जर्म लेयर, अपने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जर्म लेयर बनती है गैस्टुला के दौरान, तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है गैस्टुला को, और उसके बाद फीटस। तो ए बी सी डी के अंदर देखिए ए जाइगोट, बी मोरूला, सी ब्लास्टोसिस, डी गैस्टुला, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड में, तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में अपने पढ़ा था, कहां होता है, एम्पुला में, एम्पुला में। और फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम किस अवस्था में है, सेकेंडरी oocyte में। दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बन गया, इस प्रकार से बना जाइगोट, ये जाइगोट बन गया। इम्प्लांटेशन जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट होती है। पहला ऑप्शन है देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड प्राइमरी oocyte इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। गलत, प्राइमरी oocyte नहीं, सेकेंडरी। तो गलत दोनों के लिए पहला ही हो गया। आगे और देखिए, अगला क्या है, द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प स्पर्म इंटर इनटू ओवम, अपने पहले डिस्कस कर चुके, स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो पेनिट्रेशन के लिए। थर्ड देखिए, इम्प्लांटेशन लीड टू प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद प्लेसेंटा बनेगा, आगे प्रेगनेंसी जो है स्टार्ट होगी। अगला देखिए, ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, बिल्कुल ऐसे ही है, तो दोनों के लिए गलत ऑप्शन कौन सा है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लीवेज, क्लीवेज के लिए कौन सा सही है, क्लीवेज, सेलुलेशन या फिर इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। ये जाइगोट बना, पहला क्लीवेज हुआ, 2 सेल बनी, सेल के साइज जो छोटी, और साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया, आधा। और फिर दूसरा क्लीवेज, साइटोप्लाज्म और कम हो गया, और न्यूक्लियर मटेरियल क्या रहा, टोटल अमाउंट देखिए तो बढ़ गया, बट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। तो एम्ब्रियो की साइज क्या रही, कांस्टेंट। अब देखो इसके बारे में, पहला क्या दिया है, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर रिड्यूस ड्यूरिंग क्लीवेज, बिल्कुल ब्लास्टोमियर जो सेल जो होती है क्लीवेज के दौरान बनती है ब्लास्टोमियर, उनकी साइज रिड्यूस होती है। बी देखिए, इंटरफेज इज एब्सेंट, गलत, शॉर्ट होती है, क्योंकि इसमें ओनली एस फेज होती है। इसके बाद सी देखिए, सी में क्या दिया, क्लीवेज डिवीजन स्टॉप एट द एंड ऑफ ब्लास्टुलेशन, गलत, क्लीवेज चलता रहता है गैस्टुला तक, तो इसका मतलब ये भी गलत। डी में देखिए, द टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम, देखिए सेम है, और सेल की नंबर बढ़ती जा रही है, साइज कम होती जा रही है, बट एम्ब्रियो की साइज कांस्टेंट। सही, ए और बी वाला ऑप्शन कौन सा है, 4, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, 4। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन में 4 डायग्राम दिए हुए हैं ए बी सी डी, और इनकी करेक्ट सीक्वेंस से देखनी है। तो इसमें देखिए, पहले मैं अपने यहां बताते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, क्लीवेज हुआ 2 सेल, फिर 4 सेल, 8 सेल, स्टेज कौन सी बन गई, मोरूला। तो सबसे पहले होगा फर्टिलाइजेशन वाला, तो फर्टिलाइजेशन में सी। उसके बाद देखिए क्लीवेज 2 सेल वाला दिया है, और 2 सेल वाला ए स्टेज। उसके बाद कौन सा दिया है, 4 कौन से पर है, डी पर, और लास्ट मोरूला कौन से पर है, बी पर। तो इसके करेक्ट सीक्वेंस सी ए डी बी, तो कौन सा आंसर आ गया, इसका करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी 4 ब्लैंक स्पेस दिए,
और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ओवम के मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा केमिकल है जो नेचर में कैसा है, स्पर्म के सरफेस के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा केमिकल है नेचर में कैसा है। तो यहां पर देखिए ए बी सी डी यू 4 दिए हुए हैं। तो देखिए क्या है, एग सरफेस प्रोसेस है केमिकल कॉल्ड क्या, फर्टिलाइजिन। तो ये रहा फर्टिलाइजिन। आगे क्या है, कॉल्ड विच इज मेड अप ऑफ, किससे बन रहा है, देखो ग्लाइकोप्रोटीन, ये बना ग्लाइकोप्रोटीन से। सी में देखिए आगे क्या है, एंड स्पर्म प्रोसेस ए केमिकल कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिन, ये रहा एंटी फर्टिलाइजिन, सी एंटी फर्टिलाइजिन। आगे क्या है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, प्रोटीन कैसी, एसिडिक। तो ये ऑप्शन है देखिए, ए फर्टिलाइजिन, बी ग्लाइकोप्रोटीन, सी एंटी फर्टिलाइजिन, डी प्रोटीन। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर है, अब आप इसमें से सिलेक्ट करो। ए फर्टिलाइजिन, बी जो है ग्लाइकोप्रोटीन, एंटी फर्टिलाइजिन। तो आंसर क्या आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ए और बी 2 कॉलम दिए हुए हैं, इन कॉलम को मैच करना है। देखिए पहला क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किस में है, 3rd में। तो 1 के साथ 3rd मैच कर गया। आगे देखिए क्या है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस विथ यूट्रस वॉल इम्प्लांटेशन किस में दिया हुआ है, 4th में। तो 2nd मैच कर गया 4 के साथ। 3rd देखिए क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड। तो 3rd मैच कर गया 2nd के साथ। 4th क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी क्या कहलाता है, पार्चुरेशन। तो 1। तो करेक्ट आंसर क्या गया इस मैच वाला, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसमें यह पूछा गया है भी इनमें से कौन सा टाइप का प्लेसेंटा ह्यूमन में नहीं है। पहला देखिए डेसिडुएट, ये एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर ये कोरियोनिक विलाई एम्बेडेड है। तो एंडोमेट्रियम का इतना पार्ट जो है उसको कहलाता है डेसिडुआ बेसिलिस, और ये पार्ट कहलाता है कोरियोनिक फ्रोंडोसम। तो इतना पार्ट जितना एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व है, इतना पार्ट ही जब पार्चुरेशन होगा टूट कर बाहर आएगा। इस टाइप का प्लेसेंटा डेसिडुएट। तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया। इंटरस्टिशियल, ह्यूमन के अंदर ब्लास्टोसिस्ट पूरा अंदर की ओर इम्प्लांट होता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, और इस टाइप का प्लेसेंटा इंटरस्टिशियल है। सही। अगला कोरियो अलेंटो, पहले डिस्कस कर चुके हैं मेम्ब्रेन के बेस पर। सही। लास्ट है डिफ्यूज। डिफ्यूज में क्या होता है, जब कोरियोनिक विलाई इस प्रकार आप देख रहे हो पूरे एम्ब्रियो के चारों डिफ्यूज होती है, विसरित होती है, इस टाइप का प्लेसेंटा डिफ्यूज कहलाता है। ह्यूमन में ये विलाई खाली एक डिस्क तक ही लिमिटेड रह जाती हैं, जिसको अपने बोलते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम। उतना पार्टी प्लेसेंटा बनाता है। तो सिंगल डिस्क होने के कारण विलाई के बेस पर ह्यूमन का प्लेसेंटा मोनोडिस्कोइडल होता है, जो है 4th डिफ्यूज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 4, जो ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा का टाइप डिफ्यूज न होकर मोनोडिस्कोइडल टाइप का होता है। तो करेक्ट आंसर 4।